भिवानी के पंचायत भवन में बुधवार को राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने टीबी उन्मूलन में रचनात्मक सहयोग करने वाली पंचायतों को सम्मानित किया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि टीबी जैसी बीमारी पर काबू पाना सभी के लिए सुखदायी है, इसलिए हमें इसमें रचनात्मक सहयोग करना चाहिए ताकि समय रहते इस बीमारी पर काबू पाया जा सके। उन्होंने पंचायतों स्वच्छता व ग्रामीण विकास के क्षेत्र में रचनात्मक सहयोग करें ताकि विकास की गति तेज हो सके। रोटरी क्लब, उसके बाद रोटरी क्लब, अगला है आपसे आग्रह है, आप बैठ जाए, सरपंच साहब बैठ जाए, आपसे निवेदन है, आपसे अगला है निवेदन है मोहित नशा मुक्ति, मोहित नशा मुक्ति। प्रधानमंत्री जी ने भी इनका नाम लिया था और बड़ी संस्था अभियान में अपना भाई पवनदीप पूरे गांव के युवा बधाई के पात्र है। अंचल हॉस्पिटल, आस्था हॉस्पिटल भिवानी, आस्था हॉस्पिटल भिवानी, न्यूक्लियस हॉस्पिटल भिवानी, न्यूक्लियस हॉस्पिटल भिवानी, लोकप्रिय हॉस्पिटल भिवानी, लोकप्रिय हॉस्पिटल भिवानी, जिन्होंने टीबी मुक्त अभियान में अपना सराहनीय योगदान दिया है। अगला है राजेश गुडेजा, ये भी रक्तवीर है, रक्तदान में मैडम जी गुडेजा जी ने बड़े कैंप लगाए हैं। पत्रकार गुडेजा जी ने बहुत कई कैंप लगा करके रक्त की पूर्ति की है। बहुत अच्छा लिया। शीतल वर्मा, शीतल वर्मा, मैडम के आप स्वास्थ्य विभाग के एसटीएस उनसे बदलवा लें। गांव का नाम लिखा हुआ। अब मैं मैडम जी गुजारिश करूंगा शिवानी बलो, गांव के विकास के लिए सरकार ने दवा ग्रुप दिए हैं। गांव के विकास के लिए बख्तावरपुरा 7वीं के बाद है डानी तीर्था जय सिंह, बख्तावरपुरा से है सतवीर सिंह, डानी बलारा से है सुमेश, डानी तीर्था से है जय सिंह, डानी सीलावाली से है चमनलाल, डानी सीलावाली से है चमनलाल, दूसरे रोहतास कुमार, गंगाला से है राकेश, गुड्डा से है सुनीता। भाई तुलकोट के बाद खरकड़ी रोहतास कुमार है, गंगाला से है राकेश राजेश सरपंच साहिबा, और जुब्बा खुद से सवाती है। धन्यवाद करते हैं। सारी बातें डीसी साहब ने और सीएमओ साहब ने आपको बता दी हैं। मैं तो केवल एक बात कहूंगी कि बहुत बहुत आपको मैं बधाई देती हूँ सारी पंचायतों को, जिन्होंने 2 साल से इतना सराहनीय काम करा कि अपना इलाका जो है उसको टीबी मुक्त रखा है, और जो 1 साल से जो लगे हैं जिनको ब्रॉन्ज दिया गया है, उसका मतलब ये है कि अगले साल जो है उनको सिल्वर मिलना बहुत जरूरी है। अब टीबी जो है ऐसी बीमारी है जो सही हो सकती है, जिसका इलाज हो सकता है, और जो हमारे जो भी पेशेंट्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से उनको ट्रीट करो, उनको सिखाओ कि किस तरह से खांसी करनी है तो मुंह के आगे हाथ रखो। ये वैसे भी जो है ये सारी चीजें जो है हमारे को आनी चाहिए कि भाई अगर कोई खांस रहा है तो हाथ के मुंह आगे रखो, टीबी हो या ना हो। और ये सारी चीजें जो हैं औपचारिकताओं के रूप में जो सामाजिक हैं, इन चीजों को हम अगर लेकर चलेंगे, निश्चित तौर पर जो है आने वाला समय हमारे लिए एक स्वास्थ्य समय होगा। और यही जो है अगर जीवन के अंदर देखो पैसा सब आना जाना है, ये बात में समझ में आती है, याद रखना। लेकिन अगर स्वास्थ्य खत्म हो जाता है तो पैसे का क्या कर लोगे भाई, सही बात है या नहीं? तो इसलिए
अपना जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने इलाके के स्वास्थ्य का ध्यान रखो। यहाँ पर जो है जो भिवानी के अंदर हो सकता है वो हम करेंगे। जो कमियां हैं सीएमओ साहब वो आप बताइएगा, उनको भी हम पूरा करेंगे। एक मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं सांसद बनने के बाद जो है बहुत सारा पैसा केंद्र से मैं आपके लिए लेकर आ सकती हूँ, तो CSR फंड्स जो हैं उसका जो है आप एक जो है पूरी का पूरा खाका बनाइए कि किस तरह से हम वो CSR फंड्स का जरिए जो है हेल्थ का अंदर जो है हम काम कर सकते हैं। और ये कार्रवाई आपके लिए मैं करूँ। आप जानते हो ये हमारा घर है, आप लोग हमारे परिवार के लोग। यहाँ पे चौधरी बंसीलाल जी और सुरेंद्र सिंह जी के चले जाने के बाद मैंने और श्रुति ने बहुत कड़ी मशक्कत करी है, मेहनत करी, और इसलिए केवल कि उनका नाम जो है उजल ना हो पाए, सुरेंद्र जी का नाम उजल ना हो पाए, हमारे लोग जो हैं उनकी परेशानियां जो हैं वो थोड़ा सा भी अगर हम उसके अंदर हम अपना योगदान दे सकें तो वो हमारा सौभाग्य होगा। यही सोचकर हमने आपके लिए काम करा है। तो आपका आशीर्वाद बना रहे। आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, डीसी साहब का, हमारे सीएमओ साहब का, सारे जो इनके अधिकारी हैं, सारे डॉक्टर्स जितने हैं जो खास तौर से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ उन सोसाइटीज का जिन्होंने अडॉप्ट करा है, जो अपनी तरफ से जो है सारा राशन पानी सब कुछ जो है वो जो है पेशेंट्स को देते हैं। मैंने देखा भिवानी के अंदर हमारे दानवीर लोग बहुत हैं, तो आप सबका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। कोरोना के टाइम पर मैंने देखा किस तरह से जो है भिवानी के लोगों ने सबने आगे बढ़ चढ़कर जो है काम करा, हमने भी करा, पर एक आम व्यक्ति ने आगे बढ़कर जिस तरह से काम करा वो दर्शाता है कि मानवता जो है उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम लोग भारतवासी हैं, हमने जो है अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम अपने इलाके का कर रहे हैं तो सोचिए ये देश का काम कर रहे हैं, तो शक की बात नहीं। लेकिन विकास कार्य जो है वो सुचारू रूप से चलते रहें, यही मेरी मंशा है। और मैं ये चाहती हूँ और श्रुति जी की भी यही चाहत है कि हमारा जिला जो है भिवानी, जिसके अंदर दादरी भी आया करता है, उसमें अब भवानी खेड़ा तो जिले के अंदर है, कि आपका जिला अव्वल जिला बने पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर। और ये केवल तब संभव हो सकता है जब आप लोग सारे के सारे साथ दोगे, काम करोगे और काम करके विकास कार्यों के साथ आगे बढ़ोगे, तभी ये संभव है। और मेरे लायक जो भी हो सकता है, आप जानते हैं जायज काम में मैंने किसी को मना नहीं करा। काम करने में जो है जो काम करता है उस आदमी को आगे मैं जरूर बढ़ाती हूँ। कोई गलत काम करना नहीं तो भाई कोई गलत काम होने भी नहीं देना। तो कोई हारे गए अगर कि मैं कोई और सोल हो रही हो ना तो आगे बता दिया करो, खुले दिल से 18 कर गए भाई चौधरी बंसीलाल जी, ठीक है। किस एनजीओ जो है उनको कुछ क्या कहेंगे, क्या अभियान चाहिए, आगे के क्या टारगेट्स रखे गए हैं स्वास्थ्य? देखो, स्वास्थ्य के बिना कुछ भी नहीं है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का ये मानना है कि विकसित भारत अगर होना है तो हमारे लोगों को स्वास्थ्य जो है उसके प्रति बहुत ध्यान देना पड़ेगा और उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी माननीय प्रेसिडेंट साहिबा ने, मुर्मू जी ने ये अभियान जो है चालू करा था, टीबी मुक्त अभियान, और जिसके तहत 2022 में जिसके तहत आप देख रहे हैं कि ये जो सारी पंचायतें हैं जिन्होंने 2 साल से लगातार, जिनके पंचायतों के अंदर टीबी का कोई भी मरीज़ नहीं है, उनको जो है सिल्वर की प्रतिमा गांधी जी की देकर उनको सम्मानित करा गया। और बाकी जो हैं जो 1 साल से जो लगे हुए हैं और उनके गांव के अंदर टीबी मुक्त हो गए हैं, तो उनको भी जो है पूरी तरह से ब्रॉन्ज की प्रतिमा देकर उनको सम्मानित करा गया। ये सम्मान जो है, ये सम्मान इसलिए दिया जाता है ताकि उनका योगदान जो है वो सबको पता चले। जैसे मैंने अभी कहा कि क्योंकि अब सारे देश विदेश जो हैं, विदेश हमारी तरफ देख रहे हैं, हम उभर कर एक बहुत बड़ी पावर बनने जा रहे हैं, तो नेचुरली जो है तकलीफ़ सबको होगी। आसपास जो है दुश्मनों से हम घिरे हुए हैं, उसके बावजूद जो है हिंदुस्तान जो है, भारत का नाम, अभी मैं विदेश गई थी तो इतने सम्मान से लिया जाता है, इतना सम्मानजनक तरीके से हमारी तरफ देखा जाता है मोदी जी के कारण, क्योंकि उन्होंने जो कूटनीतियाँ जो अपनाई हैं
वो अपने आप में जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है देश को आगे लेकर जाने वाली है। और ये केवल तभी समझ में आती है जब वो सारा जो है अपने आप देखते हो। तो ये जो पहलगाम में हुआ है ये भी उसका एक सिलसिला है। ये चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो है इस तरह का डिसरप्शन हो कि देश की जो प्रगति है, जो प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत की तरफ जो है देश को बढ़ा रहे हैं, उसके अंदर रोक लगे। तो जो है इस तरह से जो घिनौनी हरकत जिन्होंने करी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है निश्चित तौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी लेंगे। लेकिन मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही गोपनीय होनी चाहिए और इसलिए प्रेस से जो है ये कहा गया है और प्रेस को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि इसके ऊपर ज़्यादा रिपोर्टिंग ना हो तो अच्छा है। तभी जो है पाकिस्तान के जो है हम करारा जवाब अच्छी तरह से दे पाएंगे और निश्चित तौर पे वो करारा जवाब जो है पाकिस्तान को मिलेगा। जो आतंकवादी हैं, प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती से ये कहा है कि एक एक जो हैं इनके जो सिलसिलेवार जो सेल्स बने हुए हैं, जो ये टेररिस्ट का जो है सेल्स सारी जगह काम कर रहे हैं, उनको जो है ख़त्म करने में हम जो है कदम बढ़ाएंगे। और ये किस तरह से और कब होगा ये जो है आप उन पर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें जैसे मैंने कहा गोपनीय रहनी चाहिए। और ऐसे समय में सारे लोगों को संगठित होना चाहिए। कोई अगर इसके ऊपर राजनीति कर रहा है या कोई इधर उधर की बात कर रहा है तो मैं समझती हूँ वो व्यक्ति जो है देशद्रोही। बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि इन्होंने ये पहली बार नहीं है ये जो काम करा है। जब इनकी अपनी सरकार थी दिल्ली के अंदर, तब इन्होंने इलेक्शन में लोगों को भ्रमित करने के लिए ये बात फैलाई थी कि हरियाणा जो पानी दे रहा है वो पानी जहर मिला कर दे रहा है। वो सारा जो है उनकी पोल जो है असली पोल खुल गई, लोगों को समझ में आ गई कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, खुद कुछ कर नहीं पाए। दिल्ली जल बोर्ड जो है उसके अंदर इतना ज़बरदस्त भ्रष्टाचार था, तो जो है लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया। अब केवल पंजाब के अंदर इनकी सरकार रह गई है और ये जिस तरह से इसको भी एक राजनीतिक मामला बनाना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि हरियाणा का ये इंटर स्टेट जो वाटर ये शेयरिंग है, चाहे हरियाणा की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे राजस्थान की हो, पानी तो सबका है। कोई ये थोड़ा ना कह सकता है कि हमारा नहीं है। तो पानी अगर ये हमारे ही अगर स्टेट्स के अंदर ये इस तरह से ये बात करेंगे कि हम एक बूंद पानी नहीं देंगे, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य इनके लिए नहीं हो सकता। और केवल राजनीतिक के लिए ये काम कर रहे हैं और हरियाणा को उसका जो ड्यू शेयर है जो इनको देना चाहिए, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखकर इनको पहले अवगत करवाया, फिर इनसे वार्तालाप भी जो है टेलीफोन के ऊपर हुई है। मंत्री जी जो हैं श्रुति चौधरी जी जो इसकी मंत्री हैं, 1 महीने से वो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के ऊपर लगी हुई हैं, इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस तरह से पहले हाँ करनी कि हाँ हम दे रहे हैं और उसके बाद पूरी तरह से मना कर देना, इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य होगा। से जो पानी रोका जाए वो पंजाब को दिया जाए, पंजाब में पहले कमी है, पंजाब कहाँ से पानी जाए। ये बात जो उन्होंने कही है ये अपने आप में दर्शाता है कि कितनी उनकी सोच है और कहाँ तक सोच है और कितनी उनकी बुद्धि काम कर रही है। पंजाब वो जो पानी है जो पाकिस्तान का जो हम रोक रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के साथ मिल रहे हैं क्या? और वो पानी एकदम कैसे ला के इधर डाल देंगे? हमारा पानी तो भाखड़ा से आ रहा है। हाँ, तो ये ऐसी बात कहना, ये लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को पूरी तरह से भटकाने के लिए ये बातें कही जा रही हैं, यूँ दिखाने के लिए कि देखो हम क्या कर रहे हैं। असलियत के अंदर अपने लोगों के लिए ये नुकसान कर रहे हैं। पाकिस्तानी हमले के बाद में जो चला उसके बाद वापस जो वजन की बात चली नागरिकों की, पाकिस्तानियों की, वो जा नहीं रहे, हर जिले में बैठे हैं, सीएम साहब ने भी कर ली, मुख्यमंत्री ने भी कर ली, तो आप वो तो अब तय हो चुका है, जाएंगे नहीं तो ज़बरदस्ती भेजे जाएंगे, क्योंकि हमारे को अब पाकिस्तान के लोग यहाँ पे नहीं चाहिए। भिवानी जो सामान्य बनाने में वहाँ भेज दिया, तो ऐसी स्थितियों में नामांकन का स्टाफ जो नया रिक्रूटमेंट होगा नामांकन, तो ऐसे नहीं वो व्यवस्थाएँ बिगड़ रही है, उसको लेकर के क्या जाना, नया स्टाफ नहीं क्या जाना चाहिए? नहीं, ये जो है चौधरी बंसीलाल जी ने ये जो हॉस्पिटल बनाया था अपने समय पर, 40 साल 50 साल पहले की बात है मेरे ख्याल में।
अपने आप में जो है एक वो था वो था एशिया में नंबर 1 था। और ऐसी बिल्डिंग अभी तक 50 साल के बाद भी जो खड़ी हुई है, तो आप समझ सकते हो चौधरी बंसीलाल जी की सोच कितने आगे की सोच थी। तो जो अब जो है इसको मर्ज करेंगे या इसको अलग रखेंगे, वो ये अभी जरा मामला जो है ना वो फ्लक्स के अंदर है। तो वो जो है एक बार ये सारा कुछ हो जाएगा तो फिर पूरी तरह से जो है इसके अंदर स्टाफ की जो है हम बात करेंगे मंत्री जी से कि भाई हमारे स्टाफ जो है पूरा दिया जाए, क्यों नहीं दिया जाए। ठीक है। करके जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या कार्रवाई रही और क्या संदेश देने का प्रयास? हर दो कोई बात नहीं। आज जो हमारा कार्यक्रम था वो जो टीबी मुक्त पंचायत अभियान जो शुरू किया गया था 2023 से, उसके संदर्भ में था। और उसमें हमारे जो ज़िले के अंदर 312 गांव टोटल हैं, तो 312 में से 116 गांव हैं जो कि टीबी मुक्त उनको का क्राइटेरिया के अनुसार पाया गया और उसके अनुसार उनको सर्टिफिकेट दिया गया है। ये सर्टिफिकेट 2 कैटेगरी में दिया गया। ये 2023 से शुरू था, तो जो पंचायतें 2023 में भी टीबी फ्री का सर्टिफिकेट प्राप्त किया था और उन्होंने अपना स्टेटस जो है वो 2024 में भी मेंटेन किया, यानी वो 2 साल तक लगातार उन मापदंडों पे खरी उतरी हैं, उन सब पंचायतों को हमने सिल्वर कैटेगरी में डाला गया। और जो पंचायतें 2024 में पहली बार टीबी मुक्त के मापदंडों को पार कर पाई हैं, तो उनको हमने ब्रॉन्ज कैटेगरी में दिया। तो हमारा ये उद्देश्य है, आप सभी को पता होगा कि भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि 2025 तक हम टीबी मुक्त भारत करेंगे। तो उसी संदर्भ में हम छोटी छोटी इकाइयों से शुरू किया है। तो अब हमने 312 में से 116 किया है। तो मेरा आपके माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों, हर एक व्यक्ति को ये हमारा संदेश है कि वो जन जन की भागीदारी के बगैर हमारा जो टीबी मुक्त भारत का सपना है वो पूरा नहीं हो सकता। टीबी को रोकथाम के लिए बेसिक क्या की पॉइंट है जो आप पब्लिक को बताना चाहते हैं? बेसिक पॉइंट ये है कि अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है ना, तो हमें वेट नहीं करना, हमें तुरंत जांच करना। जन जन की भागीदारी का भी यही है कि लोग अपने आप को भेदभाव ना समझे। स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, लोग सोचते हैं कि मेरे को टीबी हो गई, किसी को पता लग गया तो लोग मुझसे बात करना छोड़ देंगे, मेरे पास घर में आना छोड़ देंगे। तो उस स्टिग्मा को ख़त्म करने के लिए हम सभी लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। और ये संदेश मैं देना चाहती हूँ कि अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आपको लगती है तो आप टीबी की जांच करने में झिझके नहीं, तुरंत अपनी जांच कराएं, क्योंकि कोई भी घाव अगर छोटा होता है तो वो जल्दी बढ़ता है। तो अगर छोटी बीमारी जल्दी पकड़ी जाएगी तो उसका इलाज 90% 100% सक्सेसफुल होता है। मतलब कितनी एनजीओ को इसमें शामिल किया गया, उनकी क्या भूमिका है? एनजीओज हमारे पास 23 के आसपास हैं जो हमारे पास इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व हैं और उनको हमने निक्षय मित्र बना रखा है। निक्षय मित्र की कंसेप्ट क्या है, जैसे एक मित्र होता है जो कि अपनी लाइफ में, जीवन में हमें हमारे दुख सुख में साथी होता है, तो ऐसे टीबी जो है, टीबी को बोलते हैं क्षय मतलब ख़त्म होना। तो उस कार्यक्रम में जो भी है उसको निक्षय यानी क्षय को ख़त्म करना। तो ऐसे जो टीबी के मरीज का दोस्त है उसको हम बोलते हैं निक्षय मित्र। मित्र का क्या काम होता है, उसको सलाह देना, उसका सहयोग करना कि वो इलाज करे, जांच करे, ट्रीटमेंट पूरा ले, उसके परिवार के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो यही निक्षय मित्र का है। साथ में एक और चीज़ पहलू इम्पोर्टेंट है कि टीबी के मरीजों में पोषण की बड़ी कमी रहती है, वो अंडर नरिश्ड रहते हैं, तो कुपोषण का शिकार होते हैं, तो बीमारी उनकी जल्दी ठीक नहीं होती। तो हमने बीमारी के साथ साथ उसके कुपोषण से भी लड़ना है और उस कुपोषण से लड़ने के लिए भारत सरकार डीबीटी के माध्यम से नवंबर 2024 से 1000 रुपये, उससे पहले 500 रुपये प्रति माह देती थी। तो सरकार ने राशि बढ़ा दी है कि महंगाई बढ़ रही है तो राशि भी बढ़ाई जाए। तो वो सपोर्ट करने के लिए कि वो पोषण पे ध्यान दे, अपना ध्यान रखे, उसी के लिए निक्षय मित्र को भी इसीलिए इन्वॉल्व किया है कि सरकार की जो राशि है उसके अलावा निक्षय मित्र उसके सहयोग करे और साथ में पोषण किट उपलब्ध कराए। पोषण किट में कुछ ज़्यादा नहीं है, जो पोषण के लिए हमें चाहिए, जैसे 3 किलो गेहूँ या चावल आप दे सकते हैं, 1 किलो दाल आप दे सकते हैं, 1 किलो तेल आप दे सकते हैं, मिल्क पाउडर दे सकते हैं, मूंगफली दे सकते हैं, आपको लगता है गुड़ हमने देना है, मल्टीविटामिन देना है, जो भी पोषण की चीज़ें हैं वो उपलब्ध कराई जा सकती है। तो हमारे यहाँ से जो पिछले साल 2000 के आसपास लोगों को पोषण किट उपलब्ध कराई गई थी। तो इसमें अभी मैं तो आप लोगों के माध्यम से जितने भी लोग हैं उन सभी का आह्वान करती हूँ कि आएँ, इस कार्यक्रम से जुड़ें और टीबी के मरीजों को पोषण किट उपलब्ध करवाएं, निक्षय मित्र बने, उनको ट्रीटमेंट में भी सहयोग करें और उनको समाज में स्थापित करने में भी सहयोग करें। मेरा नाम राजेश कुमार, सरपंच ग्राम पंचायत झरवाई। आज हमें हमारे गांव में टीबी मुक्त करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। हमारे गांव में बहुत अच्छा काम किया है और माननीय सांसद श्रीमती किरण चौधरी जी ने यहाँ हमें पुरस्कृत किया है। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। टीबी मुक्त गांव हम काफ़ी समय से लग रहे थे कि पिछले 2 साल में हमारा गांव टीबी मुक्त हो गया है, इसलिए हम जिला प्रशासन का और गांव का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आगे सबको प्रेरणा
देते हैं कि इस छुआछूत बीमारी से निजात पाई जाए।